नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो लड़के बीटेक करने की सोच रहे हैं 12वीं के बाद या बीटेक कर रहे हैं या जो लड़के अपना करियर टेक्निकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि 12वीं के बाद सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं बीटेक कर लूं। तो उन्हीं लड़कों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं बीटेक के बाद, उनके करियर के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उनको बताएंगे कि अगर आप भारत सरकार के अधीन बीटेक करके बहुत ऊंचे पद पर काम करना चाहते हैं, बहुत बड़े पद पर काम करना चाहते हैं, तो कौन कौन से वो पद हो सकते हैं, कैसे उनको पाया जा सकता है, उनकी तैयारी कैसे करना है, ये सारे सवालों के जवाब हम अपने इस वीडियो में आज आपको देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो यूपीएससी परीक्षा करवाती है उसमें एक एग्जाम होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जी IES, और इसी को हम कहते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, ESE। तो ये कौन कराता है? ये कराता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये एग्जाम करवाती है और उसमें जो लड़के सिलेक्ट होते हैं उनको ये पद मिलते हैं। ये भारत सरकार के अधीन जो कि बीटेक वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बड़े पद हैं। इंजीनियरिंग के जो भारतीय सेवा होती है, जिसको हम बोलते हैं IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो ये सबसे बड़ा पद होता है भारत सरकार के अधीन। जो लड़के बीटेक में स्पेशल इंटरेस्ट हैं या टेक्निकल में इंटरेस्टेड हैं, अब बात आती है कि इस एग्जाम को देने के लिए उनको कौन सी ट्रेड से इंजीनियरिंग करना चाहिए या किस सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो देखो, इंजीनियरिंग जो है आपको सिविल, सबसे पहला जो 4 कोर ब्रांच है उन्हीं से करना है, तो ही आपको ये एग्जाम देने को मिलेगा। तो सबसे पहले उसमें होता है कौन कौन से? सिविल। अगर आपको इंजीनियरिंग करने जाना है किसी कॉलेज में और आपने एग्जाम दिया है तो उसमें सबसे पहली चॉइस आपको रखना है सिविल। सिविल के बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। तो ये 4 जो ब्रांच हैं इन्हीं के द्वारा आपको अपनी बीटेक करना है। अगर आप इनसे बीटेक हैं तो ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, 12वीं आपकी खत्म हो गई है, उसके बाद जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, काउंसलिंग में सबसे पहले आपको इन्हीं को प्रेफरेंस देना है। अगर आपको ये मिले तो ही आप ये एग्जाम दे पाएंगे। इसके बाद अब इसका एग्जाम कैसे होता है? इसके एग्जाम के लिए आपको बीटेक होना जरूरी है। बीटेक अगर आपने पास कर ली, इसके बाद आपकी एज जो है 21 से अगर 30 के बीच है तो ही आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है? तो इस एग्जाम में आपको प्री होता है और मेंस एग्जाम होता है। प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू, 3 स्टेज में एग्जाम होता है। तो प्री एग्जाम में 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं। पहला आता है जनरल स्टडी का, जनरल स्टडी, और दूसरा आता है आपका जो सब्जेक्ट है। जैसे आप सिविल से हैं तो सिविल के क्वेश्चन आएंगे, और मैकेनिकल है तो उसी के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल के, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो उसके क्वेश्चन आएंगे आपको दूसरे पेपर में। दोनों पेपर आपको देना है। इसमें अगर आप पास होते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। प्री क्वालिफाई जैसे किया आपने तो आपको सेकंड स्टेज एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। सेकंड स्टेज एग्जाम में 2 पेपर होते हैं जिसमें कि आपके दोनों ही सब्जेक्ट के होते हैं, पहला और दूसरा। अगर आपने वो भी पास कर लिया तब आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपने पास कर लिया तो आपको ये जो नौकरी है, जो पद है, वो मिल जाएगा आपको। और इस पद के मिल जाने के बाद आपको भारत सरकार के किसी जो भी केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं वहां पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये कहां कहां मौका मिलता है? तो सबसे पहले जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में आपको नेवल में या एयरफोर्स में, अगर आप सिविल में हैं तो आपको रेलवे में, लोक निर्माण विभाग में जो कि हमारे रोड बनाते हैं या केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सारा जिम्मा इन्हीं लोगों पे होता है, सिविल वालों पे होता है। रेलवे में जो भी निर्माण कार्य होता है वो भी सिविल। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में पूरी नहीं कर सकते। तो दूसरा मैकेनिकल है, मैकेनिकल भी रेलवे में होते हैं। तो
आपके इसमें डिफेंस में भी होते हैं, ऐसे ही है, जल विभाग है आपका, उसमें भी आपको मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है जो भी आपके रेलवे में भी होता है इलेक्ट्रिकल, और डिफेंस में भी होते हैं, साथ साथ में आपके जो विद्युत उत्पादन इकाइयां होती हैं उनमें भी आपको इस सर्विस के थ्रू पदस्थ किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये भी वही सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जो डिपार्टमेंट है जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपको ऑफिसर बनाया जाएगा। हाँ, इसमें एक बात और है, ग्रुप ए ही नहीं, इसमें ग्रुप बी भी ऑप्शन होते हैं। वो आपको जब नोटिफिकेशन आप इसका देखोगे इस एग्जाम का, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का, तो उसमें आपको सारा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी यूपीएससी की साइट पर। तो ये तो हुआ एग्जाम और आप कैसे सिलेक्ट होते हो उसमें, वो और एग्जाम का पैटर्न हमने सब बता दिया आपको। तो अब आपको तैयारी कैसे करना है? तैयारी करने के लिए आपको करना होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं प्री के, जो आपका जनरल स्टडी का, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखना है, अपनी तैयारी को आंकना है कि हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि नहीं, कि जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हमको आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते हैं तो आपको उसकी तैयारी करना है। अगर आपने वो तैयारी कर ली और उस लेवल की जो तैयारी अपने आप को प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन करके उस लेवल का बना लिया, तो आप इस एग्जाम को जरूर क्रॉस करेंगे। प्री के 2-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लें आप अपने सब्जेक्ट के, और मेंस के भी। मेंस में क्या आता है वो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मतलब हम ये तैयारी अपने आप से नहीं कर सकते हैं, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि देश के बड़े बड़े शहरों में सभी जगह लगभग होते हैं। जैसे कि इसके लिए वैसे तो दिल्ली सबसे अच्छी जगह है। दिल्ली अगर आप जाएं तो दिल्ली में बहुत ही अच्छी तैयारी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहां आप जा सकते हैं और वहां से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, इंटरव्यू की भी तैयारी आपको स्पेशल करना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग अगर प्री और मेंस में पास हो जाते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी आपको एक बार जरूर करना चाहिए। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको जवाब देना है, और वो क्या जवाब आपसे चाहते हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो आपको ये सब विषय में जरूर, जो कोचिंग देते हैं, बिल्कुल गाइडेंस देंगे। अगर आपने अपनी तैयारी इस हिसाब से की तो आप जरूर इस एग्जाम में सफल होंगे। और इस एग्जाम में सफल होने के बाद जो ये पद मिलते हैं बहुत ही पावरफुल पद होते हैं, भारत सरकार के अधीन ये अपने डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा होते हैं। और इनकी जो एक बात और बता दूं, इनको जो काम करना होता है, जितने भी निर्णय होते हैं इन्हीं पर आधारित होते हैं। यही रोड मैप बनाते हैं कि कौन सा काम होना है, कौन सी बिल्डिंग बनना है, उसमें कितना खर्चा आना है, क्या खर्चा आएगा, सारा इन्हीं के हाथ में होता है। सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है, सब कुछ इन्हीं के द्वारा पास होता है। और साथ साथ में इनके जो अंडर में कम से कम 400-500 कर्मचारी काम करते हैं, उनका भी मैनेजमेंट इनको देखना होता है। तो दोनों टाइप के काम होते हैं इसमें, टेक्निकल देखना है और आपको मैनेजमेंट का भी काम देखने को मिलता है, वो भी भारत सरकार के अधीन। बहुत ही अच्छे पद हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीटेक में यानी टेक्निकल में आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो इन्हीं 4 ब्रांच से आप अपनी बीटेक करें, और बीटेक करने के बाद ये तैयारी करें, और इस एग्जाम को अगर क्रॉस कर लेते हैं तो आप भारत सरकार के अधीन डायरेक्ट एक क्लास ऑफिसर बन जाते हैं। जैसे कि आईएएस आईपीएस सिविल एग्जाम से बनते हैं, वैसे ही ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम से बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये जो जानकारी हमने दी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन बच्चों तक पहुंचे जो बीटेक करने में लगे हुए हैं या बीटेक में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। तो उन तक ये अगर वीडियो जाएगा तो उनकी बड़ी मदद होगी। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, किसी अन्य विषय पर जानकारी दे देंगे आपको। तब तक के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखें और नमस्कार।